कोई कमी नहीं हुई है, अभी वैसे ही खर्चे खूब हो रहे हैं वहाँ पे। तो जो मैं आपसे कहता था कि थोड़ा सा डर लग रहा है कि ये इन्फ्लेशन कैसे कम होगा अगर ये सब कुछ हो ही रहा है। तो ये आपने एक टाइम बताया था अकाउंट में अभी भी इतना पैसा पड़ा हुआ है सबके, यही बात हुई थी ना कुछ दिन पहले। तो फेड करे क्या? $1.3 ट्रिलियन नया पैसा महंगा हो गया, पुराने का क्या कर। पुराना निकल निकल के खर्च हो रहा है। हाँ। और ये एक थोड़ी सी चिंता की बात है। लेकिन कल मार्केट बहुत बढ़िया रैली कर रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं, और अभी आगे भी करेगा, ऐसा ऐसा साफ संकेत दिख रहे हैं वहाँ पे कि ये तेज़ी भी जारी रहेगी। ये एक पार्ट है मार्केट का। मैंने आपसे दो चीज़ें कही थी कि एक तो इकोनॉमिक डेटा पे नज़र डाली कि किस किस तरह के इकोनॉमिक डेटा निकल के आए हैं। आप जितने भी तरीके के हैं, चाहे यूएस का सर्विस पीआई में हो, चाहे फैक्ट्री आउटपुट डेटा हो, चाइना का पीएमआई नंबर हो, सब ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि रिटेल का पार्टिसिपेशन, सेल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। एक बड़ा कारण अमेरिका का ही है। दूसरा, मैंने आपको कहा था कि वहाँ के लोकल फैक्टर्स बहुत डोमिनेंट है। भारत को अपनी रियलिटी को थोड़ा समझना चाहिए। दो रीजन है वहाँ पे। वहाँ की आईटी कंपनी में जो इतनी रोबस्ट रैली चल रही है नैस्डैक वाली कंपनीज में, वो इसलिए चल रही है क्योंकि वहाँ पे आईटी कंपनीज को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। कई बार हमने बताया कि $44 बिलियन का एक फंड बनाया गया, वो एक्ट पास हो गया है कानून के तौर पे कि वहाँ जो फैक्ट्री लगाएगा उसको इंसेंटिवाइज करेंगे। इसलिए वहाँ पे एक डोमेस्टिक रैली टेक कंपनीज में चल रही है। भारत में ऐसे कोई इंसेंटिवाइज नहीं किया गया कि इतने बड़े पैमाने पर किया गया तो यहाँ आपकी टेक स्टॉक्स भागे। तो एक रीज़न वो, उससे आपकी आईटी कंपनीज को फायदा होगा। तीसरा एक बहुत बड़ा कारण है, वहाँ पे एक इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट बनाया जा रहा है महंगाई कम करने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले आप देखिए बाइडेन साहब के ट्विटर लाइन पे उन्होंने लिखा है कि ये कानून अगर पास हो गया तो मिडिल क्लास को टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा। यूएस की ये तैयारियों को आप समझने की कोशिश करिए, कितने बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा कानून ला रहे हैं वो, जिसमें क्लीन एनर्जी पे फोकस होगा, गरीब और मिडिल क्लास पे टैक्स घटा दिए जाएंगे। अगर आप अपने घर पे ऊपर सोलर लगाते हो तो आपको टैक्स इंसेंटिव मिलेगा। आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खड़ी करते हो तो आपको टैक्स इंसेंटिव मिलेगा। तो इस तरीके के वहाँ लोकल रीजन्स की वजह से वहाँ के बाजार में बॉयंसी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि उसको अपने ऊपर पूरा रेप्लिकेट मत कर लीजिए, आपके यहाँ ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। लोकल फैक्टर्स हैं जो यूएस मार्केट को ये रैली दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अलग करके समझने की ज़रूरत है कि वहाँ की रैली इतनी ज़बरदस्त क्यों हो रही है। हम लोग उसको मिरर कर लेते हैं, वो अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा फैक्टर्स में ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये कुछ रीजंस हैं कि नतीजे अच्छे, रिटेल सेल्स अच्छी, लेकिन यही चीज़ आपके डर पैदा करेंगे फिर इन्फ्लेशन का। इंसेंटिवाइज करना मतलब ये हमारे मिडिल क्लास से टैक्स कम लेंगे, तो ये क्या कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाने, ऐसा तो नहीं कर रहे? उस तरफ तो नहीं बढ़ रहे? नहीं, उधर बढ़ेंगे। जो बहुत अमीर है, बहुत अमीर हेज फंड है, बाइडेन साहब रोज धमकी देते हैं कि जो टॉप की 30-40 कंपनी है उसमें से आधी कंपनी टैक्स ही नहीं दे रही, ये कम दे रही है, मैं उनके ऊपर लगाऊंगा टैक्स, वो ईमानदारी से दें। इस कड़ी में कल यूएन सेक्रेटरी जनरल साहब ने भी कूद गए इसमें। यूएन सेक्रेटरी जनरल बोले गवर्नमेंट्स को अर्ज करा कि जो एक्सेसिव ऑयल एंड गैस कंपनीज प्रॉफिट्स कर रही है आप उनको टैक्स करो। यूएन सेक्रेटरी जनरल करें वो यूएन सेक्रेटरी जनरल भी तो किसी देश के ही है। अरे नहीं तो ब्रिटेन ने किया ना, ब्रिटेन ने किया है। बाइडेन साहब बार बार धमकी दे रहे हैं कि अगर आप एक्सॉन मोबिल वाले नहीं सुधरे तो समझ लो आप क्या होने वाला है। तो उनका ये कहना है कि 15% का मैट में लगा दूंगा, तो बड़ी कंपनी जो टैक्स से बच जाती है, जो ग्लोबल टैक्स है, वो आपको देना पड़ेगा। तो जो अल्ट्रा सुपर रिच है उनके ऊपर थोड़ा टैक्स मतलब ज़्यादा नहीं लगेगा। जो बच जाते हैं, टैक्स देते ही नहीं है वो, उस पर टैक्स लग जाएगा, वो पैसा इधर खर्च होगा। प्लस वो जो ट्रांजिशन कर रहे हैं, तरह तरह के जो उपाय कर रहे हैं, ये जो कानून है, ये अगर ये पास हो गया तो अमेरिका के बारे नारे हो जाएंगे, दूसरी तरीके की रैली वहाँ शुरू हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा डीकपल, उनका गेम हो गया। ये आप बताओ, इस रैली को लेकर, हमारी छोड़ दो, यूएस की रैली को लेकर कितना कंफर्ट आ रहा है? डेटा में कोई सपोर्ट नहीं है ना? डेटा में कोई, मुझे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वहां की रैली से ये कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है कि ये रैली सस्टेन होगी, या कितना चलेगी। जिसकी वजह से वो रैली फिजल आउट हुई थी, इन्फ्लेशन, उसके सारे कारण मौजूद है। नंबर कैसे कम होगा, इन्फ्लेशन कैसे 2% आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि आज मार्केट में क्या होना है। अलर्ट रहिए आप, क्योंकि ये रैली फिजल आउट कभी भी हो सकती है। क्रूड, आप देखिए क्रूड ऑयल क्यों गिरा। आप 97 के नीचे आ गया क्रूड ऑयल। उन्होंने 1 लाख बैरल बढ़ाया, 1 लाख बैरल, बिल्कुल मजाक किया उन्होंने। बाइडेन साहब का एक्चुअली अपमान किया है। सऊदी गए, मिले जुले, सब कुछ करा। किसी ने कैलकुलेशन किया कि बाइडेन साहब जिस जेट फ्यूल से खर्च करके आए थे उससे कम बढ़ाया है इन्होंने। क्योंकि सबके हिस्से का जो हिस्सा आ रहा है उसमें यूएई और सऊदी अरब का 36,000 बैरल आ रहा है,
क्योंकि और किसी के पास कैपेसिटी नहीं बढ़ाने की, तो इस बढ़ाने का मतलब ही नहीं हुआ ना कोई। लेकिन उसके बावजूद क्रूड नीचे